सीमयंती का विवाह किसके साथ हुआ। अब यहां से सोमवार व्रत कथा आरंभ हो रही है और सावन का पहला सोमवार है। और मैं कहूंगा सावन के 30 दिनों में से कोई भी दिन ये कथा सुन लेते हो, ये कथा कल्याणकारी है, लाभ देगी, आनंद कर देगी, कोई भी दिन क्यों ना हो। सावन जैसे पवित्र मास में भगवान महादेव की महिमा आप सुन रहे हैं, सोमवार व्रत कथा आप सुन रहे हैं, कितना बड़ा प्रभाव है इसका। तो अब कथा गाई जा रही है। क्या कहा जा रहा है। दमयंत्वा नलस्यासीद इंद्रसेना हविया सुता। दमयंती और राजा नल के माध्यम से एक संतान ने जन्म लिया, उसका नाम था इंद्रसेन। राजा नल तो बड़े अद्भुत राजा हुए हैं। कहते हैं कि 4 पुण्य श्लोक हैं, उनमें राजा नल का नाम आता है। माइक खोल भाई। पुण्य श्लोको नलो राजा। खोल, है ही नहीं, कहाँ है माइक वाला। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा। उसमें पहला नाम राजा नल का आता है। तो राजा नल की पत्नी है जिसका नाम है दमयंती। दोनों के माध्यम से एक बेटे ने जन्म लिया, उसका नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन बहुत बड़े राजा हुए और इंद्रसेन का बेटा हुआ तस चंद्रांगदो नाम पुत्रो भूचंद्र सन्निवि। इनके बेटे का नाम था चंद्रांगद। जब ये चलता लगता था कि चंद्रमा की चांदनी धरती पर उतर के आ गई है, इतना सुंदर था, बहुत सहज था, बहुत सरल था। चित्र वर्मा नृपश्रेष्ठा समावीय नृपात्मजम कन्या सीमंतनिम तस्मयी प्राशत गुरुन आज्ञा नृपश्रेष्ठ समावी नृपात्मज। गुरुदेव की आज्ञा से राजा चित्रवर्मा ने अपनी कन्या सीमयंती का विवाह राजा नल के प्रपौत्र के साथ कर दिया। निखत देश के राजा थे राजा नल, उनका बेटा इंद्रसेन हुआ, उन्हीं का बेटा हुआ ये जिसका नाम था, अभी मैंने आपको चंद्रांगद नाम था उसका। विवाह संपन्न हो गया। कन्या सीमंतनीम तस्मयी प्राक्षेद गुरुवनज्ञा अवुण महोत्सवस्तत्र तस्या च द्वि कर्मणि यत सर्व महिषानाम समुदायो मानभूत तस्या पाणिग्रह काले कृत्वा चंद्रांगद कृति। राजा चंद्रांगद पत्नी को पाकर अति प्रसन्न हुए। वास कथकिचन्यामा तत्रैव ससुरालय। ससुरालय यानी कुछ समय के लिए वो अपनी ससुराल में रुक गए। कहते हैं कि ससुराल में रुकना ज्यादा ठीक नहीं रहता, दामाद को ज्यादा ससुराल में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पहले तो खीर पूड़ी मिलेंगे, शुरू में बड़ी खातिरदारी होगी, और फिर और ज्यादा समय तक रुक गए तो रोटी पर आ जाओगे। रोटी मिलेगी सूखी ठर्रैया, और ही ज्यादा पड़े रहे तो बच्चे कहेंगे जीजा जी बस का टाइम हो गया है। हाँ, फिर तो ऐसी ही बात बोली जाएगी, तो ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। एकदा यमुना तरतुर्स राजत तनयो यो ममज्ज सह केवरतरा वर्ताव्यता तरी। एक दिन राजा यही चंद्रांगद अपनी पत्नी सीमंत नैनी के साथ में यमुना स्नान करने को गए। दोनों नहाए। स्नान करते हुए राजा जैसे ही थोड़ा आगे के लिए बढ़ा, धड़ाम से राजा यमुना के तल में चला गया। राजा डूब गया पानी में, राजकुमार डूब गया। या तो हाय गर्राटे, बड़े रुदन की आवाज, पछाड़ खा करके सीमंत नैनी गिर रही। उसके पिता को पता चला तो वह भी छाती पीट पीट करके रोने लगे। कहा वही 14वां साल आ गया, ज्योतिष झूठी तो है नहीं। ज्योतिष झूठी नहीं हो सकती। ज्योतिष ने कहा था कि 14वें वर्ष में मृत्यु होगी। राजकुमार पानी में डूब गया। लोगों ने इस बेटी को कहा बेटी भाल का सिंदूर पहुंच दो।
माथे की बिंदिया हटा दो, चूड़ियां उतार दो, पामों में बिछुए उनको उतार दो, क्योंकि तुम्हारा पति खत्म हो गया। तब सीमंतिनी को ध्यान आ गया माता मैत्रेयी के द्वारा बताए गए सोमवार व्रत का, और उस दिन सोमवार का व्रत पड़ा था, सोमवार था, लेकिन इसने वो व्रत किया नहीं। बात आई गई हो गई। बहुत लोग ये सोच लेते हैं ना कि फुलका छोड़ने से ही भगवान मिल जाते हैं, तो भिखारी को तो फुलका मिलता ही कहाँ है। नहाने से ही भगवान मिल जाते हैं, तो मछली तो फिर पानी में ही रहती है। नास्तिक लोग ऐसे ऐसे प्रमाण देते हैं, कहते हैं फुलका छोड़ने से क्या होगा। अभी सावन के महीने में भी लोग 4-4 बार खा रहे होंगे। बहुत ऐसे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल अन्न छोड़कर पूरी पाबंदी करके और वह सावन के उपवास को कर रहे हैं। उस बिटिया ने कहा कि मेरी भाल की बिंदी मत उतारिए। सीमंतनी बोली मेरी चुड़ियां मत उतारिए, मुझे माता मैत्रेयी की बात पर विश्वास है, मेरे पति के प्राणों को कोई नहीं ले पाएगा। मैं सोमवार का व्रत करूंगी। और उस बिटिया ने सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। राजकुमार चंद्रांगद नीचे नागलोक में चले गए। सो सांपों ने फण मार मार के चलनी कर दिया। उठा करके ले जा करके राजा बासुकी के भवन में डाल दिया। सर्पराज बासुकी वहां डाल दिया। बासुकी ने देखा, रे ये तो अधोमृत हो गया, मरणासन हो गया। उसके ऊपर अमृत की बूंदों के छींटे मारे, चंद्रांगद स्वस्थ हो गए। तत्पश्चात नागराज ने पूछा, ये सब कथाएं लिखी हैं, एक कथा यमुना तरता सराज तनयो, सब पूरे मैं आपको बोल रहा हूं, इसके श्लोक हैं। नागराज ने पूछा, कौन हो तुम? इसकी आंख में आंसू थे। नागराज तक्षक के हाथ उसे छोड़ करके कहीं चले गए। तक्षक वही जिसने परीक्षित को डसा, वही तक्षक। तक्षक का नाम भी इस ग्रंथ में आया है। तक्षकस्य परम रम्यम विसवे परमाद्भुतम। नागलोक में तक्षक का भवन बड़ा अद्भुत बना है। चंद्रांगद ने देखा, होश में आए तो अचंभित हो गए इस भवन को देख करके। नाग कन्या सहस्रेणा, हजारों नाग कन्याएं समन्तान पर पश्चात राजन तनयो मेन्द्र हो न पाए। हजारों कन्याओं को, नाग कन्याओं को देखा। देवराज इंद्र के भवन से भी बढ़िया सुखद करने वाला वह भवन लग रहा था। तक्षक के सामने खड़ा हुआ दृष्टवा राज सतो धीरा प्रणपत्य सभास्थले। पूछा तक्षक ने, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, मृत्यु लोक का इंसान हूं। कैसे तुम्हारे पास आ गया पता नहीं है मुझे। राजा नल का पोता हूं, इंद्रसेन का बेटा हूं, और मेरा नाम चंद्रांगद है। नागराजोपितम दृष्ट्वा राजपुत्रम मनोरमम, बहुत सुंदर थे राजकुमार। अथ पृष्ठो राजपुत्र तक्षकेन महात्मन को देश कथमागता, तो उसने अपना देश वगैरह सब बताया। राजपुत्र कहते, अस्ति भूमंडले कश्य देशो निखत संघ का, निखत देश के मालिक मेरे दादाजी रहे हैं। तस्यादिपो भवद राजा नलो नाम महायस। राजा नल जिनका बहुत, ये सोमवार व्रत कथा आप सुन रहे, उनका नाम राजा नल था। उनकी बड़ी महिमा थी, उनकी बड़ी कीर्ति रही है। मैं उनका ही पोता हूं, उनका मैं नाती हूं। पता नहीं यमुना नहाने के लिए आया था, और यमुना नहाते नहाते आपके पास तक आ गया, समझ में आया नहीं है। तो तक्षक नाग ने कहा कि हम लोग तुम्हें डसने को तैयार थे, क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो गया था इसलिए, लेकिन हम तुम्हें डसेंगे नहीं, क्योंकि मैं महादेव का आसन हूं और तुम्हारी घरवाली सोमवार का व्रत कर रही है। क्या बोला तक्षक? तक्षक ने कहा, जो शिव की उपासना करते हैं हम उन्हें डसते नहीं है। शंकर को सोमवार बहुत प्रिय है, और जो सोमवार का व्रत करे उसे हम डंक नहीं मारते, डसते नहीं है।
तुम्हारे निमित्त तुम्हारी पत्नी ने सोमवार व्रत आरंभ किया, और यही सावन का महीना था, पहला ही सोमवार था, सावन का प्रथम सोमवार जो आज है यही सोमवार था। तो तक्षक ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने, पहले तो ये बताइए मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? ये कथा नहीं सुनी होगी, कभी नहीं सुनी होगी, मुझे लग रहा है ऐसा। कहां स्कंद पुराण कौन सुनाता है, कौन सुन रहा है? कहा तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए व्रत करना आरंभ कर देना। तत्यान शुभाचारा वेद्यम प्राप्त न वत्यपि, उसके जीवन में तो वेदव यानी विधवापन लिखा था, लेकिन यत सोमवार व्रतम शुभम स्पष्ट लिखा है। नारी के लिए, पुरुष के लिए, सब के लिए सोमवार का व्रत बहुत ज्यादा शुभ है, सबके लिए ही शुभ है। क्या तुम हमें बता पाओगे तुम कौन से देवता को मानते हो? जिस ने कहा मैं महादेव को मानता हूं। तक्षक ने कहा मैं भगवान महादेव का आसन हूं, और तुम भली जगह पर आ गए हो, इसलिए तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं होगा, आप चिंता ही न करें बिल्कुल। चंद्रांग दोअस्मि नाम न बुड्या ससुरालय, उसने अपना नाम बताकर सब कुछ बता दिया। तत्पश्चात कहा कि चिंता न कीजिए, भोजन पानी कीजिए। खूब खुशामद हुई राजकुमार की। नीचे यमुना के लोक में चले गए थे, बड़े सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान बनाए गए। राजाओं का भी एक लोक है, नागों का भी एक लोक है जिसे नाग लोक कहते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि देवराज इंद्र के भवन से सुंदरता कम नहीं है नागलोक की। नागलोक बहुत सुंदर है, क्योंकि नागों के पास में है मणि, और मणि चमकती है, बहुत सुंदरता है। अभी बोलते बोलते एक बात बोल गया था मैं। जो सोमवार का व्रत करता है, तक्षक ने कहा कि हम सर्प जाति उसका दंशन नहीं करते, बहुत बड़ी बात है। तुम सबके भगत हो, मैं अपना बेटा और एक अपना मंत्री तुम्हारे साथ भेजता हूं, जहां से तुम आए हो मेरा मंत्री तुम्हें वहीं पहुंचा के आएगा। तक्षक ने उसी समय अपने सेक्रेटरी को बुलाया और अपने बेटे को बुलाया और कहा बेटा, ये मृत्यु लोक से आदमी आया, इसके अंदर छल कपट नहीं है, पर तुष्टोस्म भद्रम थे, हम इसके ऊपर प्रसन्न हैं। तक्षक कहता है कि जिसके ऊपर हम प्रसन्न हो जाएं, उनके तो प्राण यमराज भी नहीं ले सकता। आहा, क्या बात कही। मैं इस राजकुमार पर प्रसन्न हूं, इसने कुछ मिथ्या बोला नहीं है, पूरी पूरी बात इसने बताई, तो इसको मृत्युलोक में पहुंचा करके आ जाइए। तो अपने राजा की आज्ञा पाकर के, सर्पराज की आज्ञा पाकर के, बहुत सांप मनुष्य भेष धारण करके और इसको घोड़े पर बिठा करके और यमुना जी के जल के बाहर लेकर के मृत्यु लोक में लेकर के आ गए। घोड़ा एक वृक्ष से बांध दिया गया। उस दिन भी सोमवार ही पड़ा था, जिस दिन मृत्यु लोक में आया उस दिन भी सोमवार पड़ा था। सीमंतो नयनी, सीमंतनी, भगवान महादेव की पूजा करने के लिए बालू के, यमुना की बालू के शिवलिंग उसे बनाने थे, जैसे आप बना रहे हैं मिट्टी के शिवलिंग, इसकी बड़ी महिमा है। उसने भी सोमवार का व्रत किया और यमुना नदी के किनारे वो बालू के मिट्टी मिला करके यही शिव पिंडियां बना रही थी। और इतने में चंद्रांगद अपनी पत्नी के पास आ गए। देखो कैसे महादेव कृपा करते हैं। साध दर्श नदी तीरे बेरंतम नृपात्मजम रक्षसा नर रूपेण नाग पुत्रेण चान्वतम। नाग उस राजकुमार की रक्षा में लगे हुए थे, उससे पिंडियां बना रही थी आपकी तरह, भगवान महादेव को खूब पूज रही थी। इतने में उस पुरुष ने आके पूछा, कातम कस कलत्रम बा, तुम किसकी बेटी और किसकी पत्नी हो, आप हमें बताएं। श्रुता चंद्रांगदम सर्वा प्रिया शोक कारण,
ये राजा चित्रांगद ने अपनी पत्नी को पूछा। तब पत्नी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पति यमुना जी में डूब गए और मुझे लगता है कि इस प्रकृति में मेरे पति के प्राणों को कोई ले नहीं सकता। वो मुझे पुनः प्राप्त हो जाएं, उसके लिए मैंने सोमवार का व्रत रखा है। मैं भगवान महादेव की पूजा कर रही हूं। मेरे पति चंद्रांगद हैं, मेरे ससुर राजा नल हैं, मैं अभागिनी हूं, छोटी उम्र में मेरा वैधव्य हो गया है, मेरे पति चले गए हैं, मैं अपने पति के लिए मैं व्रत कर रही हूं। नारी तो हमेशा पति और पुत्र के लिए ही करती है, अपने लिए तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाती, करती नहीं है। बहुत बड़ा उसका त्याग है, बहुत बड़ा उसका समर्पण है। आप सोमवार व्रत कथा सुन रहे हैं, नाम सोमवार है, सावन के हर महीने फायदा करती है कथा, लंबा जीवन दे देती है, घर की सब विपत्तियों को मिटा देती है। इतना बड़ा प्रभाव भैया इस कथा का है, वो आप सुन रहे हैं। तत्पश्चात कहते कहते वो रो पड़ी, कहने लगी पता नहीं मेरे पति कैसे पानी में डूब गए, प्राण लेने की तो ताकत किसी में थी ही नहीं, पता नहीं क्या मुझसे रूठ के तो नहीं चले गए। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं, मैंने अन्न छोड़ रखा है, जब तक वह नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जानता हूं, क्योंकि वो मेरा मित्र है, वो जल्दी तुमसे मिलने के लिए आएगा, वो मरा नहीं है, वो अपने आप में स्वस्थ है, वो मेरा मित्र है। चित्रांगद ही बोले, वो चंद्रांगद ही बात बोले। राजकुमारी ने पूछा आप कैसे जानते हैं? कहा वो समय पर मैं बता दूंगा, अभी दूर पेड़ के नीचे मेरा घोड़ा ही नहीं ना रहा है, मुझे उसके पास तक जाना है। और जैसे ही वो वहां से गए, इधर यमुना के किनारे भगवान महादेव ने दर्शन दे दिया, कहा बेटी कोई और नहीं है, तेरा सुहाग है, यह तेरा पति है। दौड़ करके सीमंतनी अपने पति के चरणों में गिर पड़ी है, भगवान शंकर का दर्शन हो गया है। सोमवार के व्रत की कथा एक दिन महादेव का दर्शन करा देती है। पति पत्नी दोनों गले लग करके बहुत रोए। पत्नी ने कहा मैं शिव का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तब राजकुमार चंद्रांगद ने भी कहा था देवी देवता बहुत हैं, लेकिन शिव के समान देवता नहीं है। नागों ने भी कहा था तो शंकर का पुजारी है, उसे हम कभी डसते नहीं। दोनों को पाकर, दामाद बेटी को पाकर के ये पिता भी बड़ा प्रसन्न हुआ। समय आने पर व्रत का उद्यापन, सोमवार व्रत का उद्यापन किया गया। दोनों में भारी प्रेम था। 10 वर्ष सहस्राणी सीमंतन्या सुभार्या, 10,000 वर्ष तक इस राजा ने राज्य किया। 10,000 साल किसे कहते हैं? शंकर की कृपा से, शिव की कृपा से 10,000 वर्ष तक राज्य किया। सार्धम चंद्रागदो राजा भुवे विषयान बहून प्रसूता तनयान अष्टो कन्या एकांबरान नाम। इनको एक बेटी और 8 बेटों की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति मर गया था, मौत के मुंह में चला गया, सावन के सोमवार ने, महादेव के सोमवार ने मृत व्यक्ति को भैया जीवन दान दिया। वो तो सांपों ने डंक मार मार करके उसको, डंक तो तब मारे जब नारी ने सोमवार का व्रत नहीं किया, लेकिन जब जैसे ही वो सोमवार का व्रत उसने आरंभ भैया किया है, इसका मतलब कि व्रत आप करते हैं और आप अपना व्रत किसी को दे देते हैं तो उसको फायदा मिल जाता है। जैसे चेक पर साइन आप कर देते हैं तो आपके खाते का पैसा दूसरे के खाते में चला जाता है, उसी प्रकार से संकल्प के द्वारा आप अपने पुण्य किसी दूसरे को दे देते हैं। ऐसा विधान है ग्रंथ में, ऐसा वर्णन है। तो राजा ने 10,000 साल तक राज्य किया, अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम के साथ में रहे।
आने वाले समय में इनको 9 संतानें हुई, 8 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो जय जय श्री स्कंद पुराणे सोमवार व्रत कथा हम भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं। आपने आज सोमवार के दिन भोले बाबा की व्रत कथा सुनी है। भगवान शंकर सबका कल्याण करे, किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव न रहने दें। सावन का महीना है तो यह मैंने आपको एक छोटी सी कथा भगवान की सुना दी है। आपको कितना आनंद आया आप जाने। इस कथा में भैया हमें तो बहुत आनंद आया।